1.80 लाख कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा नया वेतन। हिमाचल में 20% तक फीस। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में 2 साल बाद नए सत्र में स्कूल फीस और स्टेशनरी महंगी होने से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों ने 10 से 20% तक दाखिला फीस बढ़ा दी है। किताबों कॉपियों के दाम भी 15 से 25% तक बढ़ गए हैं। स्कूल वर्दी और जूते भी महंगे हो गए हैं। जूतों पर टैक्स 5 से 12% हो गया है। महंगाई से परेशान करीब 20% अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी में दाखिला दिला दिया है। सामान्य वर्दी का जूता तो 650 में आता था, अब 800 का है। 1200 वाली वर्दी 1400 रुपए तक पहुंच गई है। स्टील बॉटल, स्कूल बैग, जुराबों में भी 10 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। मंडी जिला के अधिकांश स्कूलों में सबसे ज्यादा 20% तक दाखिला फीस में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि इस बार खास है। कोरोना काल से 2 साल बाद बिना किसी बंदिश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। मंदिरों में अब घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। लंगर भी लगाए जाएंगे। कांगड़ा के शक्तिपीठों में इस बार QR कोड स्कैन कर श्रद्धालु दान दे सकेंगे। CCTV और ड्रोन से पूरी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल टीमें भी तैनात रहेंगी। चैत्र नवरात्रों में धारा 144 लागू रहेगी। मंदिर के अंदर ढोल नगाड़े और नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को लगभग 1,80,000 कर्मचारियों को नया पे स्केल मिलेगा। अब विभागों के करीब 20,000 कर्मचारियों को ये पे स्केल देना शेष रह जाएगा। इस पर अभी इन कर्मचारियों की ओर से नए वेतन के लिए 3 विकल्प सुझाए गए थे। लगभग 10% कर्मचारियों ने अभी नया वेतन नहीं दिया जा सकेगा। इन्हें विकल्प देने के लिए 15 अप्रैल का अतिरिक्त समय दिया गया है। कर्मचारियों को 2.25, 2.59 के गुणकों के अलावा 15% वृद्धि का तीसरा विकल्प भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं कक्षा के गणित विषय की परीक्षा में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला 12वीं कक्षा के उन परीक्षार्थियों के अनुरोध पर किया गया है जो कि राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं कक्षा के गणित विषय की विशेष श्रेणी सुधार परीक्षा देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि अब 10वीं कक्षा में गणित विषय का पेपर 22 अप्रैल को सायंकालीन सत्र 1:45 से 5 बजे तक होगा, जबकि इससे पहले ये परीक्षा 16 अप्रैल को होनी थी। वहीं अन्य परीक्षाओं का आयोजन पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत ही होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र को अपने गृह क्षेत्र सराज जैसा बताकर अपनत्व का कार्ड खेला। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कफोटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सराज और शिलाई विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वेशभूषा और संस्कृति एक जैसी है। जब वे शिलाई आते हैं तो लगता है कि वे सराज आ गए हैं। उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हर वो काम किया है जो सराज में किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लोहिया, डांगरा, टोपी नहीं, सिर्फ यहाँ से विधायक चाहिए। अगली बार जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उसमें शिलाई की भागीदारी उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उन्होंने बदले की भावना को समाप्त किया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रिड से जुड़ा सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने पर अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट 6,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 2,000 रुपये सब्सिडी राशि बढ़ा दी है। सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देनी ही होगी। हिमऊर्जा के मुख्य अधिकारी रूपाली ठाकुर ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने के लिए कुल 50,000 रुपये प्रति किलोवाट देने होंगे। 3 से 10 किलोवाट तक कुल 48,600 रुपये प्रति किलोवाट चुकाने होंगे। कोरोना संक्रमण में पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 बिस्तर की क्षमता का एक क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाएगी। इसके निर्माण के लिए टांडा हॉस्पिटल ने प्रारंभिक नक्शा तैयार कर लिया है। अब केंद्रीय टीम टांडा का दौरा करके इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। TMC के प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी ने ये बात गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके चलते TMC के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी कोरोना रोगियों के उपचार के लिए उपयोग करना पड़ा था। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के कारण गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में बढ़ रहे ट्रैफिक से यहाँ की आबोहवा दूषित होने लगी है। पहाड़ों की हवा में धूल, मिट्टी और गैस के कण बढ़ गए हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स परवाणु से भी ज्यादा खराब है।
परिवहन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सीधा कारण बढ़ता ट्रैफिक है। शिमला में इन दिनों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जबकि परवाणु बाईपास के बन जाने से परवाणु ट्रैफिक काफी कम हो गया है। इस बार गर्मियों ने समय से पहले आहट दे दी है और बदलाव कांगड़ा चाय की पैदावार के लिए अच्छा माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार इस बार चाय का उत्पादन 12 लाख किलोग्राम के पार पहुंचने के आसार हैं। कांगड़ा चाय के अच्छे उत्पादन के लिए ठीक समय में बारिश के साथ तापमान भी अहम रोल अदा करता है। इस बार पहले हुई बारिश ने जहां चाय के पौधों को संजीवनी प्रदान की, वहीं मार्च क्षेत्र का तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुंचना चाय के पौधों के लिए बढ़िया रहा। बीते कुछ वर्षों के दौरान कांगड़ा चाय का उत्पादन उतार चढ़ाव पर रही है। चाय उत्पादकों के प्रयासों से 1998-99 में चाय उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए और उस साल 17,11,242 किलो चाय का उत्पादन हुआ था। इस बार अब तक जो परिस्थितियां बनी हैं उनके आधार पर चाय बागान मालिक और चाय क्षेत्र से जुड़े लोग एक बढ़िया सीजन की संभावना जता रहे हैं। अनुकंपा रोजगार नीति में बिजली बोर्ड ने दस्तावेज जमा करवाने की तिथि को बढ़ा दिया है। अब 5 अप्रैल तक आवेदन जमा हो पाएंगे। ऐसे में आवेदकों को अब एक और अंतिम मौका मिल गया है। नियुक्ति में छूट के संबंध में लंबित मामलों में आवेदनकर्ताओं से दैनिक वेतन भोगी आधार पर गैर तकनीकी चतुर्थ श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए ऑप्शन मांगी थी। ऐसे पहले से ही आवेदन कर चुके आवेदनकर्ताओं को प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने एक और अंतिम मौका देते हुए अपनी स्वेच्छा और अन्य दस्तावेज जमा करवाने की तिथि को बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।